रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो, रमुकार चलो रमुकार चलो, अभिनव तीरथ रमुकार चलो। आज मैं पुनः तीर्थंकरों के अतिशय के बारे में आपको बताऊंगा। इन अतिशयों के नाम याद करके उनका गुणगान करना भी अरिहंत भक्ति है और उससे भी अपने असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होकर के हमें अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पूर्वाचार्यों के वचन हैं कि बंदे तद्गुण लब्धे। आप जिनको नमस्कार करते हैं उनके गुणों की प्राप्ति अपने लिए खुद हो जाती है। इसलिए अरहंत की भक्ति करोगे, अरिहंत के गुण मिलेंगे। बंदित्व सभ्य सिद्धे, सभी सिद्धों की वंदना करोगे, आपको सिद्धों के गुणों की प्राप्ति होगी। आप यदि आचार्यों को प्रणाम करेंगे तो आचार्य और गणधरों के गुणों की प्राप्ति होगी। उपाध्यायों की भक्ति करोगे तो आप द्वाद सांग के ज्ञानी बनोगे। साधुओं की भक्ति करोगे तो साधुओं जैसे गुण और तपस्या तुम्हारे जीवन में आएगी। हमारे यहाँ पर गुणों की वंदना ही कही है, ना किसी की कुल, ना किसी की जाति, ना किसी की रूप और संपदा ऐश्वर्य की पूजा नहीं है। यहाँ पर त्याग की पूजा है। जो अरिहंत भगवान होते हैं वे अरिहंत बनने के बाद कभी उनके नख और रोमों की वृद्धि नहीं होती है। जो बाल होते हैं शोभा के लिए वो होते हैं। आज अपन जो प्रतिमाओं में बने हुए बाल और नख देखते हैं वैसी ही सौंदर्यता उनकी निसर्ग से होती है और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके बाल बढ़ते ही नहीं हैं। जितने हैं उतने ही रहते हैं। एक तो जन्म से उनके लिए दाढ़ी और मूंछ के बाल नहीं होते हैं। सिर्फ सिर के बालों के अलावा बाकी कहीं और अंग उपांगों में, गुप्त अंगों में उनको केस और बाल नहीं होते हैं। उन्हें दाढ़ी और उन्हें मूंछ यह भी कभी नहीं आती हैं। सिर्फ सिर के बाल होते हैं, वे अत्यंत सुंदर घुंघराले ऐसे बाल होते हैं कि उनके बालों की केसावली देखते रहो आप। आज यदि कोई हेयर कटिंग वाला ऐसे बाल बनाना चाहे तो नहीं कर सकता जो तीर्थंकरों के बाल होते हैं। एक और बात है कि उनके शरीर में और बालों में कहीं भी कोई जीवाणु जीवोत्पत्ति नहीं होती है। यदि आप 4-8 दिन बाल बड़े हो जाएं और नहाए नहीं तो आपके बालों में जीवाणु पैदा हो सकते जिसे जूं और लेक बोलते हैं। किंतु अरिहंत परमिष्टि के बालों में कभी भी जीव जंतु नहीं होते हैं और शास्त्रानुसार उनके बाल या उनका अरिहंत की अवस्था का यह शरीर कुछ कम 1 पूर्व कोटि वर्ष तक भी रह सकता है, तब भी उनकी यथा स्थिति रहती है। दूसरी बात है ये नख नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपने दीक्षा तो धारण कर ली किंतु दीक्षा लेने के बाद आपके नख बढ़ेंगे। वही यदि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो केवल ज्ञान के पश्चात उनके नाखून बड़े हुए नहीं दिखते हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। आप देखिए ऐसे तीर्थंकरों के बाल अत्यंत सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। उनके नखों में इंद्रों को जब सिर झुकाते हैं तो उनके नखों में उनके मुकुट मणि रत्न की चमक उसमें दिखने लगती है।
इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके नाखून कितने सुंदर होते होंगे। ये नेचुरल है। आजकल के बच्चे, बच्चियां, युवतियां, महिलाएं, लड़के लोग भी कैसी फैशन लगा करके कैसे बड़े बड़े नाखून लगाते हैं और वे पैसा दे करके लगवाते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, उसके ऊपर उनका कलर वगैरह भी होता है और उसमें हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं सिर्फ डेकोरेशन के लिए नाखूनों पे। उससे कोई फायदा नहीं है, जबकि वही नाखून अरिहंत परमिष्टि के ना तो बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सुंदर नाखून होते हैं। आपने कभी प्रतिमाओं के दर्शन किए नज़दीक से? यदि आप अभिषेक करते होंगे तो आपके लिए नज़दीक से ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक बात मैं आपको बताऊं, अभिषेक करने वालों को ही भगवान की प्रतिमा का स्पर्श करने का अवसर मिल सकता। जो दूर से ही खड़े होकर के जय भगवान जग भगवान कर लेंगे, उन्हें सिर्फ दर्शन ही होंगे, किंतु स्पर्श करने का जो आनंद है वो नहीं मिलेगा। आपने कभी माँ की आंचल का आनंद लिया है? कितना अच्छा लगता है आपके लिए। उससे भी लाख गुना आनंद भगवान के चरणों का स्पर्श करने से आता है, यदि अपने कभी अपने से बड़े लोगों को धोख दी हो। हमारे यहाँ छोटे लोग बड़े लोगों को धोख देते हैं, बड़े लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। ये धोख देना शिष्टाचार का सूचक है। इससे तुम्हारी विनम्रता जानी जाती है कि तुम कितने विनयवान, कितने सरल हो। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।